पिछले काफ़ी टाइम से गूगल पर पेज इंडेक्सिंग का इशू आ रहा था, लेकिन अब एक नई रिसर्च में ये पता चला है कि गूगल का इंडेक्सिंग जो रेट है वो पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो चुका है। 16 मिलियन वेब पेजेस पर की गई इस रिसर्च में ये पता चला कि जिस डाटा सेट का रिसर्च में यूज़ किया गया था उसके ज़्यादातर पेजेस अभी भी इंडेक्स नहीं हुए थे, जिनका परसेंटेज जो है वो 61.94% था। लेकिन 2022 के मुकाबले बात की जाए तो 2025 में इंडेक्सिंग रेट ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गूगल ने जितने भी पेजेस को इंडेक्स किया है वो पिछले 6 महीनों के अंदर किया है, और जो परसेंटेज जो है इसका वो 93.2% है। ये पूरी रिसर्च इंडेक्स चेकर नाम के एक टूल ने की है, और ये टूल सब्सक्राइबर को ये अलर्ट्स के जरिए बताता है कि आपके पेजेस इंडेक्स हो गए हैं। इंडेक्स पेजेस को मॉनिटर भी करता है, साथ ही बैकलिंक्स को भी मॉनिटर करता है कि बैकलिंक्स भी आपके इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ इंडेक्सिंग रेट के साथ साथ डी इंडेक्सिंग का डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1.97% जो पेजेस हैं वो इंडेक्स होने के 7 दिनों के अंदर डी इंडेक्स हुए। वहीं लगभग 8% पेजेस 30 दिनों में, वहीं 13% पेजेस 90 दिनों में, और 21% पेजेस जो है वो 90 दिनों के बाद डी इंडेक्स हुए। इस रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई कि डी इंडेक्सिंग इशू जहां भी आ रहा है वहां साइट क्वालिटी का ही इशू है। साथ ही हेल्पफुल कंटेंट और कोर एल्गोरिदम अपडेट्स के साथ चैटबॉट के बढ़ते कॉम्पिटिशन्स की वजह से, यानी कि इन दोनों कारणों की वजह से गूगल अब पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी से पेजेस को इंडेक्स कर रहा है। यानी पहले क्या होता था कि गूगल पेजेस को आसानी से इंडेक्स कर देता था, बट अब वो उसकी क्वालिटी को बहुत डीपली चेक करने के बाद ही उस पेज को इंडेक्स करता है। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल एआई ओवरव्यूज से जुड़ी है। गूगल एआई ओवरव्यूज की वजह से बहुत सी वेबसाइट्स का ट्रैफिक कम हुआ है, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जिसने गूगल को इस बात के लिए सू कर दिया है कि एआई ओवरव्यूज की वजह से उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम हुआ है, उनका रेवेन्यू, एम्प्लॉयज़ और एक्विजिशंस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। 18 साल पुरानी एक कंपनी चेक ने गूगल के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है कि गूगल ने उनका ट्रैफिक ले लिया है, और जो कि उनके पास पहले आ रहा था। कंपनी के सीईओ नेथन का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक को उनकी वेबसाइट पर आने से रोका जा रहा है, और ये गूगल एआई ओवरव्यूज़ की वजह से हो रहा है। गूगल हमारे कंटेंट को यूज़ कर रहा है विजिटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। हालांकि गूगल का कहना है कि एआई ओवरव्यू से लोगों को जो है सर्च करना ज़्यादा बेटर हुआ है, और हर रोज़ वो गूगल एआई ओवरव्यूज़ से जो है लोगों की वेबसाइट पर बहुत सारे क्लिक भेजता है। लेकिन सच्चाई यही है कि एआई ओवरव्यूज़ की वजह से अब कोई वेबसाइट पर जाकर कंटेंट पढ़ना पसंद ही नहीं कर रहा, और वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ना सिर्फ गूगल एआई ओवरव्यूज बल्कि हर एआई चैटबॉट, चाहे वो चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो या कोई भी चैटबॉट हो, वो इंटरनेट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को एक तरह से चुरा रहे हैं। बड़े बड़े पब्लिशर्स के साथ तो उन्होंने डील्स कर ली हैं, लेकिन छोटे पब्लिशर्स और ब्लॉगर का कंटेंट वो बिना किसी रोक टोक के यूज़ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लोग इंटरनेट पर पब्लिश करना बंद कर देंगे, या फिर यूट्यूब की तरह से कोई ऐसी ऐप या सर्विस आएगी जो लोगों को पे करेगी, जिस तरह से यूट्यूब पे करता है वीडियोस के लिए। उसी तरह से हो सकता है कि कंटेंट के लिए भी कुछ ऐसा निकल कर सामने आ जाए। हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें यह बात निकल कर सामने आई है कि अगर कोई पेज एआई ओवरव्यूज में आ रहा है तो गूगल की ऑर्गेनिक रैंकिंग में अच्छी पोजीशन नहीं होने के बाद भी उसे फ़ायदा हो रहा है। अगर बात करें इसी रिसर्च की, तो ट्रांजैक्शनल क्वेरीज की, उसके अंदर ट्रांजैक्शनल क्वेरीज की जो बात करें तो एआई ओवरव्यूज में आने वाली इस तरह की क्वेरीज को 3.2 टाइम्स ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं उनके मुकाबले जो एआई ओवरव्यूज में नहीं आ रही थी। वहीं इंफॉर्मेशनल क्वेरीज के केस में ये नंबर 1.1 टाइम्स रहा था। यानी अगर आप एआई ओवरव्यूज में जगह बना पाते हैं तो गूगल से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। पर ये एक अलग स्टडी है, जबकि बहुत सी दूसरी स्टडीज़ ये कह रही हैं कि एआई ओवरव्यू से ट्रैफिक कम हो रहा है। और हमने अभी इससे पहले ये बात भी की कि किस तरह से एक कंपनी ने एआई ओवरव्यूज से ट्रैफिक कम होने की वजह से गूगल को स्यू कर दिया। तो फिलहाल देखना होगा कि ये एआई ओवरव्यूज चैटबॉट्स के बाद जो लोग ब्लॉगर्स हैं या पब्लिशर्स हैं, जो छोटे ब्लॉगर हैं या उस मीडियम लेवल के हैं, वो किस तरह से अपने कंटेंट को लिखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।